हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो कि हमारा CISF असिस्टेंट कमांडेंट की साइंस की PYQ सीरीज चल रही है, हम बात करने वाले हैं 2019 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज हैज नो लेंथ इन देयर डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का, तो इट इज m1 l0 t-2। ठीक है, देन अगर हम एंगुलर मोमेंटम का देखेंगे, इट इज m l2 t-1 एंड डेंसिटी का है ये m l-3। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको डाल देते हैं। देन इसके बाद हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, इसका आता है m l-2 t-2। और जो एंगल एंड स्ट्रेन है, ठीक है, एंगल एंड स्ट्रेन, इन दोनों में जो आप डायमेंशन जब निकालने के लिए जाओगे तो एक्चुअली आपको दिखेगा कि ये दोनों क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक, तो अब हमारे पास ये चार बचते हैं। ठीक, इसके बेसिस में हम अगर ऑप्शंस देखेंगे आपके आगे, तो अब मुझे बताओ सरफेस टेंशन एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सरफेस टेंशन में तो लेंथ नहीं है क्योंकि L0 है, एंगुलर मोमेंटम में है तो ये गलत हो गया। सरफेस टेंशन एंड स्ट्रेन, ठीक है, तो सरफेस टेंशन में नहीं था लेंथ, और स्ट्रेन भी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है। A Kelvin thermometer and a Fahrenheit thermometer both gives the same reading for a certain sample. The corresponding Celsius temperature is about। ठीक है, तो मतलब हमसे सबसे पहले पूछा है कि भाई एक केल्विन और फारेनहाइट कौन से टेम्परेचर पे सेम रहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये दोनों सेम रीड कर रहे हैं, मतलब केल्विन और फारेनहाइट इक्वल रहते हैं कब, तो ये होता है एट द टेम्परेचर 574.25 डिग्रीज। मतलब इसमें फारेनहाइट और इसी में केल्विन भी सेम रीड करते हैं। ठीक, इसको अगर आपको निकालना होगा तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, f-32/9 इज इक्वल्स टू k-273/5 इक्वल्स टू c/5। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें फारेनहाइट और केल्विन निकालने पहले तो, है ना, इनको इक्वल करना है। तो बेसिकली हम यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, f-32/9 इक्वल्स टू k-273/5। अब क्योंकि f और k इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f k की जगह। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपके पास आ जाएगा, ये आएगा आंसर, मतलब क्या कि फारेनहाइट और केल्विन यहाँ पे इस टेम्परेचर पे इक्वल है। अब हमें अगर ये मिल गया तो उसके बाद हमें केल्विन को क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो सेल्सियस आपके पास आ जाता है 301 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये टेम्परेचर आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, द मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी योर फुल लेंथ इमेज इज। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है, क्योंकि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसमें होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो ये एंगल पड़ा, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एकदम इक्वल होता है। इसीलिए हमें किसी भी पर्सन का हाफ लेंथ चाहिए। ठीक है, सो हाफ ऑफ योर हाइट, हाफ लेंथ का मिरर होना चाहिए, तभी वो पूरा उसमें देखेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट बिकॉज। अब हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारे लेयर्स हैं, है ना, ये बहुत सारे लेयर्स हैं, और इन सभी लेयर्स की जो डेंसिटीज है वो भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट डेंसिटीज में ऑब्वियसली लाइट क्या करती है, लाइट के लिए बेंड करती है, तो ऐसे आई फिर इधर बेंड हुई, फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सभी लेयर्स का अलग अलग है, इस वजह से लाइट की इंटेंसिटी में फर्क आएगा, और उस इंटेंसिटी की वजह से हमें स्टार्स दिखेंगे क्या, ट्विंकल करते हैं। ठीक है ना, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ए फिनोमेना व्हिच इज कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, so night start twinkling in the sky at night because refractive index of the atmosphere changes due to the change in temperature। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे हमसे पूछा, देखो ये जो अर्थ हमारा, ये रेड सर्कल जो है दैट इज अर्थ। अब यहाँ पे हमारा है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे इधर डालता हूँ, इधर है हमारा
ज्योग्राफिक नॉर्थ जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और यहाँ है ज्योग्राफिक साउथ जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। बट इसका मैग्नेटिक पोल अलग अलग है। ठीक है, यहाँ है हमारा मैग्नेटिक साउथ और यहाँ है मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, अब इस वजह से जो आप देखोगे नॉर्मल जो पोल तो इधर है और मैग्नेट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जो अर्थ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं वो अलग डायरेक्शन में है। तो अब जब आप इक्वेटर देखते हो तो इक्वेटर हमारा कुछ ऐसे आता है। ठीक है, ये वाला जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारा इक्वेटर बनाता है। ठीक है, दिस इज योर ज्योग्राफिक इक्वेटर। और जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट होके आता है। ठीक है, जो यहाँ पे राइट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो इधर से निकलेंगी, इधर से जाएंगी और इधर से निकलेंगी। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा डायरेक्शन उल्टा भी दिया हुआ है, ये ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ऐसे ही इधर से भी। ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ इधर है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ वेव कर दिया। नाउ अब यहाँ से जा रही है तो आप इस पोजीशन पे देखो, ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इनके बीच में अभी एंगल कितना है? अभी एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री है, इसकी वजह से ये क्या होता है? पैरेलल होता है, राइट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट अ मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा the reactant in a flask produce bubbles of gas that turn lime water milky। ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की करने के लिए एक ही गैस का योगदान होता है, वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसका आंसर है लिथियम। अब इसका रीजन लिथियम इसलिए क्योंकि अब लिथियम का एटॉमिक नंबर देखोगे वो होता है 3। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिलेटिवली स्मॉल है। तो इस पे हाई फोर्सेस लगते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, और वो उसको अपनी तरफ खींच के रखती है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, और इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा out of the elements phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine, the element having the most negative and least negative electron gain enthalpy respectively are। ठीक है, अब इसको ना लोग कई बार इलेक्ट्रॉन मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसको लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। इट इज डिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जब कोई भी एटम है उस एटम में हमने इलेक्ट्रॉन डाला है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, उसको बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, तो या तो वो रिलीज हो सकती है या कभी कभी क्या होगा? एब्जॉर्ब भी होगा, राइट। अब नाउ क्या होता है जब भी हम पीरियड में जाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, चाहे किसमें पीरियड्स में, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है, राइट, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होता है? जब धीरे 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 जाते जाते क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, देन अगर हम ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, ग्रुप टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्लोरीन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, सो 23 का ई जो है वो हमारा आंसर। राइट, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लैंथेनॉइड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। ठीक है, अब लैंथेनॉइड्स जो है हमारे, सो बेसिकली लैंथेनॉइड्स में होते हैं 15 एलिमेंट टोटल। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट है लुटेशियम। ठीक है, इसको कभी कभी कंसिडर करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 14। ठीक है, ये सबसे लास्ट में ल्यूटेशियम एलयू। Then we come on to the question that catalytic converter transforms waste gases from the engines of many cars into carbon dioxide, nitrogen, water. The catalyst is made up of, so catalyst यहाँ पे होता है प्लेटिनम और रोडियम का बना हुआ। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है? ये कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को किसमें? नाइट्रोजन गैसेस में। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलिए, सो ऑप्शन सी है हमारा इसका आंसर। देन नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है,
तो यूप्लेक्टेला एंड स्पॉन्जिला बिलोंग टू डिफरेंट फाइला ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों किस में होते हैं, ये होते हैं पॉलीफेरा में, ठीक है। देन फिर उसके बाद है हमारे पास सी एनिमोन बिलोंग्स टू फाइलम एकिनोडर्माटा, ठीक, ये होता है सिलेंट्रेटा। एंड देन जो ऑप्शन सी है होलोथुरिया इज अ मेंबर ऑफ फाइलम मोलुस्का, नहीं ये किसमें है, एकिनोडर्माटा, ठीक है। और जो फोर्थ है स्कोलोपेंड्रा, ठीक है, ये है हमारा आर्थ्रोपोडा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी डज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, ठीक है। तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बेसिकली जितने भी आपके पास वेन्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आर्टरीज हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। लेकिन दो ऐसी हैं, जैसे कि एक है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, एंड एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो ये उल्टा काम करते हैं, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि पल्मोनरी वेन जो है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ ब्लड को लेके जाती है, और सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ लेके जाती है, ठीक है, ओके। इसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए एक और चीज होती है जिसका की नाम है वेना कावा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर आपको दिखेगा वेना कावा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। Next, we have which one of the following a disease which India has not faced an epidemic at any point of time in the past, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉलेरा पे कर चुके हैं, प्लेग से हो चुका है, स्वाइन फ्लू में भी हो चुका है, बट लीकेमिया से में अभी तक कोई ऐसा कुछ एपिडेमिक नहीं हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो लीकेमिया, दिस इज अनदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। फिर जो कॉलेरा वगैरह है ये किससे होते हैं, तो वाइब्रियो कॉलेरे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। प्लेग जो है वो होता है Yersinia pertus, एंड देन वी कम ऑन टू द स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना इन्फ्लुएंजा वायरस से, ठीक है। चलिए फिर आते हैं which one of the following cell organelles synthesizes its own protein involving gene present in the DNA, तो इसका आंसर है हमारा प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो अपने प्रोटीन्स जो हैं वो खुद बनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टाइल है, ओवरी है, स्टिग्मा, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव है, बट जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है, एक्चुअली इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। Yeah, so this was it for the year 2019. In case of any doubts, you can comment or send your doubts on this number. We will be happy to clear your doubts. If you want further updates, you can also join the Telegram channel of the Study Funda. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.